लेक्चर 8 में हमने समझा था उत्तराखंड की जलवायु को। और अब बारी है उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस की जो अब तक पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान। तो ये सबको पता है। इसका आंसर है नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी में है। ठीक है। और ये पड़ता है आपका बाहे हिमालय में। ये भी ध्यान रखना है, नरेंद्र नगर, बाहे हिमालय। वाहे हिमालय कौन सा होता है? शिवालिक वाला रीजन। ठीक है। शिवालिक। शिवालिक में कई बार ध्यान रखना, इसमें भावर और तराई को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कई बार। ठीक। मतलब बाह्य हिमालय में। शिवालिक से मतलब बाह्य हिमालय में। ठीक है। तो ऐसे समझो तुम, कई बार बाह्य हिमालय का यहाँ पे मतलब होगा शिवालिक प्लस भावर प्लस तराई। ये ध्यान रखना है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक जनरल एक मैप बनाते जो हमने पढ़ा था। ये हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, तो सबसे नीचे है तराई वाला, फिर तराई के ऊपर है भाबर, भाबर के ऊपर है शिवालिक, फिर है लघु हिमालय, फिर मध्य हिमालय और लास्ट में ट्रांस हिमालय। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। कौन कौन से? तराई, तराई, भावर, शिवालिक, ठीक है, लघु या फिर मध्य हिमालय, फिर महा हिमालय। मध्य महा से पहले आता है, ठीक है, लास्ट में ट्रांस हिमालय, जिसको टिबियान भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 6। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ओके। तो हमने कहा था कि जैसे उत्तराखंड में मैदानी हवाएं जब उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं और जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाती हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक वर्षा क्या होती है? निचले क्षेत्रों में हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या था? हमने कहा था कि पहाड़ पे जैसे जैसे वर्षा या नम हवाएं चढ़ती हैं वैसे वैसे इसमें वर्षा ज़्यादा होती रहती है। ठीक है। तो ऊंचाई के साथ जैसे जैसे वर्षा ज़्यादा होती रहेगी तो उसमें नमी की मात्रा कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हवाएं फिर ट्रांस हिमालय तक पहुंचती हैं तो ट्रांस और वाह्य हिमालय तक पहुंचते पहुंचते हवाओं में नमी बहुत कम हो जाती है। इसलिए फिर वर्षा ऊपरी स्थानों में कम होती है कंपेरेटिवली बाह्य के। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? सबसे निचले वाले में, वाह्य हिमालय में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाह्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी। तो ये याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। 17 से 18 1998 में। ठीक है। बादल फटने का मतलब होता है कि मान लो ये बादल हैं, जब एक बादल से किसी एक निश्चित स्थान पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है जिससे तबाही जैसी कंडीशन या आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको कहते हैं बादल के फटने की घटना। और ये वर्षा ऐसी होती है कि घंटों तक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार बारिश पानी गिरता रहता है और बहुत तेज पानी गिरता है, उसको कहते हैं बादल फटना। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा पृथ्वी का मैप और उसकी वो रेखाएं, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण, फिर इसके पास 30 डिग्री, उसके बाद में फिर और। तो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 23.5 तक ये वाला कहलाता है उष्ण। फिर 23 के ऊपर 30 के प्लस माइनस 30 वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये इस रीजन में 30 के 5 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, इसमें ये पट्टी जो होती है कहलाती है उपोष्ण। और उत्तराखंड की स्थिति क्या थी? उत्तराखंड की पता होगा आपको, अक्षांशीय स्थिति क्या थी उत्तराखंड की? 28 डिग्री से 30 डिग्री, 31 था वैसे, ठीक है, 31 डिग्री के बीच में। तो ये कहाँ आ रहा है? उपोष्ण वाली बेल्ट में आ रहा है उत्तराखंड। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपोष्ण। ठीक है। अल्पाइन तो आपके बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जो होता है, मतलब लगभग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन की
जलवायु पाई जाती है। उष्ण हो गई आपकी 0 डिग्री से 23 के मध्य में, ठीक है। शीतोष्ण हो गई फिर 23.5 डिग्री के बाद का रीजन, मतलब कौन सा, उपोष्ण के बाद का, ठीक है। 23.5 डिग्री के बाद का मतलब उपोष्ण के बाद का, 30 से 35 डिग्री के बाद, 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री या 60-65 डिग्री तक, 30 से 65 के बीच का हो जाता है शीतोष्ण या टेम्परेट। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जलवायु से अब तक पूछे गए थे। मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक नया टॉपिक लेंगे, ठीक है।